अगले सेशन में मॉडरेटर के रूप में हमारे साथ में मेरे साथी एंकर पुनीत पाठक जी हैं। मैं मंच पर उनका स्वागत करता हूं। इस सेशन में चूंकि डबल फायर राउंड है, तो डबल फायर का मतलब ये कि दो गेस्ट आमने सामने होंगे, जिसमें अब निवेदन करूंगा मैं बिलासपुर से विधायक शैलेश पांडे जी मंच पर आए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। साथ ही मैं निवेदन करूंगा मस्तूरी से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी। लगातार आपसे टीवी डिबेट्स के जरिए हम संवाद करते रहते हैं और आज आमने सामने आपसे बिलासपुर के सिलसिले में संवाद करेंगे। तो बिलासपुर संभाग की बात आईबीसी 24 के साथ, और इसका अगला सेशन तैयार है। ओवर टू यू पुनीत जी। थैंक यू सो मच हितेश जी। जितना जम से आप लोग वोटिंग करते हैं, समझ में तो आ रहा है कौन किस पक्ष से, उतना जोरदार तालियां भी बजा लो यार, और जरा एक साथ बजा लोगे तो और मजा आएगा मित्रों। तो आप सबको पुनः नमस्कार। आईबीसी 24 जन संवाद बिलासपुर चैप्टर में इस वक्त आप पुनीत पाठक के साथ में जुड़ गए हैं अगले सेशन के लिए, और ये डबल फायर हम कह रहे हैं। अब तक के हर एक सेशन को देखकर आप ये तो समझ गए हैं कि कितनी फायर हमारे नेताओं में है। बस इतनी शुरुआत में मैं कह पाऊंगा कि काश ये संपूर्ण फायर 100% ऊर्जा के साथ अगर विकास कार्यों में अपने ही वायदों को पूरा करने में लगती तो क्या बात होती। सहमत हैं? तो तालियां बजाएं। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में यहां इस मंच के ऊपर दो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो बेहद सौम्य हैं, जो बेहद सहज हैं और जो बड़ी विनम्रता से अपनी बात कहते हैं। बिलासपुर को विधानसभा में रिप्रेजेंट करने वाले शैलेश जी हमारे साथ में। शैलेश पांडे साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। और कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनसे उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। आपके शहर में भी हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत सीनियर बीजेपी लीडर हैं और डिबेट्स में हमेशा मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन आज हम उनसे उनके अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे। मस्तूरी को लेकर हम सारी चर्चाएं करेंगे। शुरुआत करते हैं शैलेश जी आप ही से। अभी जितने भी सेशंस अगर आप देख सुन पाए होंगे, किसी ने इसे खोदापुर कहा, किसी ने इसे गड्ढापुर कहा, किसी ने कहा न्यायधानी को न्याय नहीं मिला। बड़ा दुख लगता है, चाहे रायपुर में बैठकर देखें, प्रदेश में कहीं बैठकर देखें। आपने अपने अब तक के कार्यकाल में बिलासपुर को क्या दिया? बिना लाग लपेट सीधे सीधे बात कीजिए, आपने अपने कार्यकाल में क्या दिया? जो 15 साल बिलासपुर को नहीं मिला वही 4.5 साल में दिया। ये वन लाइनर नहीं चलेगा सर, आज हमको पूरा हिसाब देना पड़ेगा आपको। हिसाब के साथ दे रहा हूं मैं। आपने कहा सीधा बताना बिना लाग लपेट के, तो मैं बिना लाग लपेट के सीधा बोल दिया। अब पर वन लाइनर में शायद जनता संतुष्ट ना हो। पुनीत जी, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं अपने सभी आईबीसी के अधिकारियों से, दर्शकों सबको सादर प्रणाम करता हूं। 15 साल जो जनता की उम्मीदें होती हैं, हम जनता के पास जाते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं। हमने शहर को क्या दिया? हमारे शहर में विश्व के उन शहरों की अगर बात करते हैं कि जिन शहरों से अगर नदी बीच से जाती है तो उनका जो स्तर होता है, उनकी जो खूबसूरती होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। हमने 15 साल ऐसा कुछ नहीं किया यहां पर कि हम जो अरपा नदी हमारे शहर की आस्था थी, मान सम्मान थी, हमारी जल स्तर भी हमारा कम होता जा रहा था। लगभग 8 करोड़ लीटर पानी आज भी हम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? बरसों से निकालते आ रहे हैं। पूरा शहर हैंडपंप से पानी खींचता है और हैंडपंप से पानी सरकारी तौर पर भी पिलाया जाता है और निजी तौर पर भी वही होता है। तो अरपा को तहस नहस कर देगा। हमने बोला कि हम टेम्स बनाएंगे, हम साबरमती बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हमने कुछ नहीं किया। हम 3000 करोड़ की योजनाएं बनाते रहे। पहले तो सरकार से मांगते रहे, जब सरकार नहीं दे पाई तो पीपीपी मॉडल की बनाते रहे, लेकिन वो एक ईंटा नहीं रख पाए 15 साल तक। हमारी सरकार ने सबसे पहला काम किया कि बिलासपुर का जल स्तर बढ़े, उसके लिए बिलासपुर को 25 साल आगे तक सोचना पड़ेगा, उसके लिए काम किया। अरपा साडा में आपने उसको बंधक बना दिया। 50,000 परिवारों की जमीन अरपा के दोनों तरफ बंधक हो गई थी, रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी। हमने उसको खुलवाया। सबसे पहले खुलवाकर हमने वहां पर 2 बैराज बनाए। हमने उस अरपा को इरिगेशन डिपार्टमेंट को सौंपा जो उनसे छीन ली गई थी। आज 100 करोड़ के शिव घाट के, पचरी घाट के बैराज बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं बन जाएंगे और उससे लगभग 9 किलोमीटर की रेडियस से पानी रहेगा। अरपा के दोनों तरफ 4 लेन सड़क बन रही है। ये बात सब कोई जानता है बिलासपुर में। वो काम सरकार ने ही शुरू किया, हमारी सरकार ने।
और लगभग बहुत अच्छा काम हो रहा है। समय लगेगा, बड़ा काम है, योजना है तो समय लगता है। इसके अलावा हम 15 साल तक बातें करते रहे कि हम हवाई चप्पल पहन के करेंगे हवाई सेवा, हम चिरैया नहीं उड़ा पाए। हमने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से, बांदी जी हमारे साथी हैं, बांदी जी ने खुद भी साथ दिया था। मैं इनकी बात को समर्थन करता हूं, सौरभ भैया बैठे हुए थे, सबने साथ दिया। हम सब ने मांग करी और मुख्यमंत्री जी ने पहले 22 करोड़ रुपए दिया और उसके बाद में 28 करोड़। आज 3C कैटेगरी का हमारे बिलासपुर मेरा ही तो नहीं है, बिलासपुर बांदी जी का भी है, सौरभ जी का भी है, इंदू जी का भी है, सबका भी है, भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी है, आपका भी है, हम सबका है। हम सबको अपने शहर के लिए सोचना चाहिए था, हमने शुरू किया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपको बताते हैं कि शिक्षा की अगर बात करते हैं, आज हर व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं है कि वो एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में करते जाए। प्राइवेट स्कूल में फीस कितनी ज्यादा होती है, लेकिन गरीब आदमी का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा कहां पढ़ेगा। आज मेरे ही विधानसभा में करीब 9 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिससे कि वो बच्चे, गरीब आदमी का बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है और एक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुल गया है इस साल। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने काम किया। चौथी बात इंपॉर्टेंट है, अगर हम कोरोना काल की बात करते हैं, हमने कोरोना काल किया, क्या स्थिति थी। आदरणीय गांधी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वयं भी चिंतित हुए होंगे और अच्छे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल। और कोरोना काल में किस प्रकार से हमने काम किया ये सब कोई जानता है, किस प्रकार से हमने मैनेज किया चीजों को, किस प्रकार से वेंटिलेटर की समस्या है, और हमने 100 बेडेड मतलब 300 बेडेड हॉस्पिटल बनाए। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना सभी में हमारे कोशिश करिए काम करने की। हमारे पास में चूंकि वक्त लिमिटेड है और आपकी सारी बातों का सार निकालूं तो आपने प्राथमिकता के तौर पर जिन कामों को गिनाया, उन कामों से बिलासपुर कितना सहमत है, बिलासपुर की जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं आपसे सीधे सीधे पूछूंगा, आज भी आप 5 वर्ष पहले बिलासपुर आए, आप 3 वर्ष पहले बिलासपुर आए, प्री कोविड आए, पोस्ट कोविड आए, आपको लगता है बिलासपुर में वो चेंज आप स्वयं ला पाए जिसकी बात आपने की थी चुनाव के समय? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा था, फ्रंट पेज किसी अखबार में छपा था कि मेरा बिलासपुर आने का मन नहीं करता है। इतना खोद के खोदापुर बना दिया था। आज 9 साल में आपने ब्रिज बनाए, हेमूनगर 9 साल में बना, तिफरा का 9 साल में बना पुराना ब्रिज, उसलापुर का 9 साल में बना, हमने 3 साल में उससे दुगनी लंबाई का ब्रिज हमने बना के दिखाया और बिलासपुर का मान सम्मान बढ़ाया। और जो रायपुर बिलासपुर कनेक्टिविटी है और उसको जनता को समर्पित किया। लेकिन खोदापुर के बारे में आपके अभी मेयर साहब यहाँ बैठे हुए थे, अभी भी यहाँ शायद सभागृह में होंगे, वो कह के गए कि पिछला इतना बुरा काम था कि हम उसको सुधार ही नहीं सकते। अगर जनप्रतिनिधि कहेंगे कि हम उसको सुधार नहीं सकते तो फिर हम किससे उम्मीद रखेंगे? नहीं, देखिए, अगर वो कहेंगे कि प्रोजेक्ट में इतना बड़ा घपला हो गया है कि अब हम इसको ठीक नहीं कर सकते, एक जगह ठीक करते दूसरी जगह से बिगड़ता है, तो प्रायोरिटी क्या है फिर आपकी? पहले पुरानी गलतियों को सुधारेंगे या अपने विजन को लाएंगे? सीवरेज परियोजना फेलियर है, ठीक है। इसमें टोटल 234 किलोमीटर पाइपलाइन डली हुई है। 234 किलोमीटर पाइपलाइन में आप 15 साल तक उसको, 2008 से आपने योजना चलाई, 2018 तक कितना साल हो गया, आपने आज तक 1 किलोमीटर हाइड्रोलिक टेस्टिंग हुई है। जबकि सीवरेज परियोजना क्या है, उसमें पानी जाएगा, गंदा पानी जाएगा, उसमें सारी चीज जाएंगी, उसके लिए हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया है। बड़ा काम, बड़ी योजना है, 500 करोड़, 193 करोड़ की योजना 423 करोड़ की हो जाती है। मेरा कहने का आपको पूरी बात बता रहा हूं, पूरी बात सुनिए ना। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपसे, सवाल सुन लीजिए, आप ही को उत्तर देना। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप बिलासपुर की जनता को बोल क्या रहे हैं? आप उसे सुधार रहे हैं या आप उसकी जगह कोई नई योजना ला रहे हैं? क्लियर तो करें कि ये सुधार कार्य आप कर रहे हैं, पुरानी वाली जिसे हम कहते थे थेगड़े लगाना, वो काम आप कर रहे हैं, रिपेयर का काम आप कर रहे हैं, या एक नई योजना आपके दिमाग में? क्योंकि आप पुरानी योजना को जब खुद ही खारिज करेंगे खुले मंच पर, तो फिर आप उसको पूरा करने की तरफ कहां बढ़ रहे हैं? देखिए, सीवरेज परियोजना को यही तो आपको बताना चाह रहा हूं, आप सुनिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिलासपुर के सम्मानी जनों को बताना चाह रहा हूं कि 234 किलोमीटर की पाइपलाइन में अगर 1 किलोमीटर की हाइड्रोलिक टेस्टिंग ही अगर हुई है, वो बाकी हो नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है, सारे पाइप टूट गए हैं नीचे से, और जब पाइप ही टूट गए हैं तो योजना कहां से चल पाएगी? और ये योजना फेल है। क्या सोल्यूशन? इसकी जांच होगी, ये इसका सॉल्यूशन है, और इसकी जांच करवाई जाएगी, इसका सॉल्यूशन है। कितने साल चलेगी शैलेश सर ये जांच? देखिए, ये योजना कब आएगा? नहीं, ये योजना मुझे लगता है बहुत जल्दी ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई है, उस समिति ने समय लिया था और उस समिति ने समय लिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं
कई बार मांग कर चुका हूं, ठीक है। आज भी बोल रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए, आप मांग कर रहे हैं, महापौर जी कह रहे हैं जांच शुरू हो चुकी है। अब कौन सही बोल रहा है ये डिसाइड करिएगा बिलासपुर की जनता के सामने। बांधी साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आप हमेशा पार्टी का पक्ष रखते हैं, 15 साल आपने सरकार चलाई, 23 साल का प्रदेश है, 15 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। बिलासपुर का वैभव आपके भी कांधों पर था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहां स्मार्ट सिटी की। किस एंगल से आपको बिलासपुर स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया? एक इसकी भी बात करें, और जिस मस्तूरी क्षेत्र से हैं, क्या बड़ी उपलब्धियां हैं कि अगली बार आप वहां प्रतिनिधि बने? पुनीत जी, 15 साल का जो व्याख्यान है, हमने जब स्टार्ट किया था तो इस छत्तीसगढ़ राज्य का 2003 में केवल 8,000 करोड़ का बजट था। इस बजट से हमने जब यात्रा प्रारंभ की, योजनाएं प्रारंभ की, राजस्व की प्राप्ति की, हमने जब डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर की ओर गया, तो डॉक्टर रमन सिंह ने लगभग 95,000 करोड़ में ला करके दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। शून्य से शिखर तक अगर कोई यात्रा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। रही बात शहर की है, निश्चित तौर पर मेरा अपना भी शहर है, हमारा शहर है, इसकी एक कल्पना है, लेकिन सिद्धांत, कल्पना और योजना से नहीं डेवलपमेंट होता। डेवलपमेंट होता है बजट से। आपने इन संसाधनों के एक आइडियल डेवलपमेंट की आपने बजट अलॉटमेंट क्या किया? अब तक के इस 5 सालों में देखा जाए तो इस बिलासपुर शहर के डेवलपमेंट के हमारे माननीय मंत्री जी जब रहे हैं यहाँ पे, अमर अग्रवाल जी, तो लगभग हजारों करोड़ का यहाँ पर बजट हुआ करता था। आज 50 करोड़ की कल्पना करते हैं, और भी स्मार्ट सिटी में। हम तो वैसे कैसा डेवलपमेंट? हम तो वैसे आदरणीय मंत्री जी का यहाँ इस मंच पर भी बातचीत स्वागत करना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं। मेरा बस एक सवाल है, आप जो बता रहे हैं बजट, 15 सालों में बजट आपने बढ़ाया, आपने स्वयं बताया, क्या ये स्मार्ट सिटी बनी? क्या आपके सामने ये कह रहे हैं कि जिसको आपने ड्रीम प्रोजेक्ट कहा, उस प्रोजेक्ट के बारे में अगली सरकार कहती है कि इतना बड़ा फेल्यूर है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते, जांच ही करानी पड़ेगी? क्यों ऐसा? ये धोखा किसके साथ है? बिलासपुर के साथ नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने या बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है, मैं बताता हूं। निर्णय जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो बिलासपुर की भौगोलिक जियोग्राफिकल स्टेटस है, उसके मुताबिक हमारी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट के साथ बजट भी लाया और उसके लिए काम कराना। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था हमारे जिस टोपोग्राफिकल में है। इस टोपोग्राफिकल में हमसे चूक हुई कि हमने समय से काम नहीं किया और हमने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया, एक चूक है। लेकिन उस चूक पर माननीय विधायक जी ही हैं, कई बार विधानसभा में खुद तय करते थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार तो इनकी है, जांच की जिम्मेदारी किसकी है? जांच की जिम्मेदारी कि उन लोगों को कार्रवाई करना। ठीक है, नहीं, अगर हमने गलती किया है तो उसके पास प्रशासन है। मैं आपकी बात का अक्षरशः उत्तर इनसे लूंगा, एक एक बात का उत्तर लूंगा, लेकिन आप एक बात का उत्तर दीजिए। ये तो हो गई बात सीवरेज प्रोजेक्ट की, आप स्मार्ट सिटी की बात कर लें, उसका उत्तर नहीं आया, स्मार्ट बना क्या? आप बात कर लें यहाँ कम्युनिकेशन के साधन में, क्या ये प्रदेश में जो दर्जा रखना चाहिए, न्यायाधीशों को बोलना पड़ा कि आप सड़क पूरी करवा लें, जो नेशनल हाईवे का काम है, जहां सरकार आपकी भी रही। स्मार्ट सिटी बजट से बनेगा कि कहने से बनेगा? ये कहा आपने था, हमने स्मार्ट सिटी लगाया, बीजेपी ने ही दिया है। हमने स्मार्ट सिटी की बात कल्पना की और दो जिलों को हमने लिया भी। इसकी परिसीमन के मुताबिक कितना स्मार्ट बना बिलासपुर? कितना स्मार्ट बना? आप यहां के रहवासी देखिए, जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना थी, जिस स्तर से प्रोग्रेस होना था, आज भी लगभग इस 4 सालों में जो बजट अलॉटमेंट होना चाहिए था, बजट अलॉटमेंट नहीं। क्योंकि 3 बातें हैं पुनीत जी। अमृत जल मिशन की बातचीत आई, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना से जहां जहां केंद्र सरकार की जब बातचीत आती है तो हर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, क्योंकि उसका नाम सीधे मोदी जी से जुड़ा हुआ है।
जल जीवन मिशन ग्रामीण अंचल में देखेंगे तो आज भी इतना पैसा अलॉटमेंट करने के बाद भी जल जीवन मिशन आप दूसरी बात पर नहीं है। अमृत मिशन शहरों के लिए लागू, अमृत मिशन शहरों के लिए इस बिलासपुर शहर के लिए लागू। आपकी बात से मैं पांडे जी से पूछ लीजिए, ये एक पार्ट है। और एक बात आपको, साबरमती के समान रिवर फ्रंट बनाने की बात की थी, बीजेपी ने शुरुआत की। अब कांग्रेस कहती है कि हम कम से कम 4 लेन की वहां 3 लेन की सड़क बना पा रहे हैं। ये सब क्यों नहीं कर पाए? जिस इलाके ने आपको सबसे संकट की स्थिति में, सबसे कम सीटों की स्थिति में इतना सपोर्ट दिया, उसके साथ इतना छलावा क्यों? देखिए, 4 साल में जो कांग्रेस की सरकार है, जो इस बिलासपुर के लिए डेवलपमेंट के लिए बजट का प्रावधान करना चाहिए, कितना किया बता? 4 साल बड़े होते हैं कि 15 वर्ष? पहले आप मुझे 15 वर्ष जो पहले है इस प्रोजेक्ट का। चलिए अब आपकी बारी। अब वो ये कह रहे हैं आपने 4 साल में बजट ही नहीं दिया। अगर बजट नहीं आता है तो इतना डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? आप देखिए, नेहरू चौक वाली सड़क बन रही है, वेयर हाउस रोड बन चुकी है, मिट्टी तेल गली बन गई है। बस यही तो बात है, ये बन ही रहा है। नहीं, बन गई है, आप चलिए, बन गई है। आदरणीय गांधी जी जानते हैं, व्यापार विहार रोड बन गई है। शहर में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ये बजट किसकी बजट है? जरा इसको किसकी बजट नहीं, सेंट्रल नगर निगम का नाली सड़क का बजट कौन देता है? राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार, देखिए, ये योजना आप लाए थे स्मार्ट सिटी की, उसको हम चला रहे हैं, लेकिन हम उसको आपसे अच्छा बेहतर बना के दिखा रहे हैं, आपसे अच्छा बना रहे हैं। आप बना नहीं पाए, आप प्लान लाए लेकिन आप बना नहीं पाए, आपने ब्रिज लाए लेकिन बनने नहीं दिया। बहुत सारी बातें हैं, सवाल ये नहीं है। जो चीजें जिस प्रकार से हो सकती हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। देखिए, एक बात और बताता हूं, आदरणीय गांधी जी अगर इस बात को, बजट की बात को कहते हैं, तो मैं इस बात को पूछना चाहता हूं आपसे कि 2, सवा 2, 2.5 साल कोरोना का बीता है, पूरे देश में बीता। आपने कहा हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, कहा था ना दिल्ली में बैठ के, धारावाहिक चले थे उसके, धारावाहिक जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज होती थी। 1 रुपए आया क्या? देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर सरकार की दायित्व और जिम्मेदारी थी कि उस कोविड के काम को, उस कोविड के जो खराब समय को निपटाएं। मैं आऊंगा कोविड पे बाद में। अब थोड़ा मस्तूरी के ऊपर आते हैं। मस्तूरी को लेकर भी मेरा पहले सवाल का एक हिस्सा था। गांधी साहब, आप बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, निश्चित तौर पर आज आप बड़े टाइट कॉर्नर में आए हैं, यहाँ बड़े मुश्किल हालात में आप पार्टी का पक्ष हर बार की तरह यहाँ भी रख रहे हैं, जबकि 70% टिकट बदलने की बात चल रही, जाने किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा अगली बात। लेकिन अभी आप बात करिए मस्तूरी में, अगर आप दावेदारी रखते हैं अपनी कि यहां बीजेपी जीतेगी, तो पहले तो आप बताएं, आपका भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट मस्तूरी को लेकर होगा जो आपने पूरा कराया होगा। छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए बीजेपी कांग्रेस को, आपकी अपनी उपलब्धियां आप क्या मानते हैं? पुनीत जी, मेरा विधानसभा लीलागर नदी और अरपा नदी से बीच में है जी, घिरा हुआ है, और मेरा ग्रामीण अंचल का एरिया है। लीलागर नदी को और अरपा नदी को बांधने का काम मैंने किया है। ऐसा छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं हुआ है जो लीलागर नदी में हुआ, जिसको मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरा, मेरा ऐसा क्षेत्र जब मैं 2001 में प्राप्त किया तो गांव में मिट्टी तेल मैं बोल रहा हूं 4 महीना पहले पहुंचता था। बरसात में गांव में ही डिलीवरी होती थी, मर जाएगा, लेकिन वो हॉस्पिटल के मेन रोड तक नहीं आ सकता था। लेकिन आज मस्तूरी क्षेत्र में चकाचक रोड बना हुआ है। ये 15 साल की देन है, इसका देख लीजिएगा इसको, और नाम बोलेंगे तो नाम गिना सकता हूं। तीसरा जो मेरा जो डेवलपमेंट का जो विषय था कि रोड है और इरिगेशन है, जिस पर मैंने बहुत कराना। और दूसरा है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा बिजली को लोगों को गांवों तक पहुंचाने में इस पर काम किया। चौथा चीज है जिसको मैंने बेहतर ढंग से वहां पर काम करने का कोशिश किया है कि अपने विधानसभा में मुझे भी कुछ काम करने का अवसर जब मिला तो मैंने हेल्थ में ऐसे जगह हेल्थ सिस्टम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निर्माण किया जो आप मुझे संतुष्ट करती कि आप सही जगह में आपने खोला था कर, नहीं तो उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। खोंदरा में प्राथमिक स्वास्थ्य की कोई कल्पना नहीं कर सकते थे, जो हमने करके रखा और खोला भी वहां पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं कृष्णमूर्ति बांधी जी के लिए। लेकिन पूर्व मंत्री होने के नाते
आपको लगता है कि ये काम इनफ होंगे, अगली बार पार्टी आपको वहां से मौका दे इस बात के लिए? मैं फिर दोहराऊंगा, आप ही की पार्टी है जो इस वक्त ये कहती है कि युवाओं को हमको मौका देना है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप सब लोगों को साइडलाइन लगाने की तैयारी है। अब चुनावी घोर, चुनावी समय, तो ये सवाल तो बनता है, ये मौके मिल रहे हैं आपको दोबारा? पुनीत जी, निश्चित तौर पर संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है और टिकट देने का जो फैसला है वो संगठन का होता है। किसे मिलेगा, क्या होगा, यह तय तो उसका भविष्य होता है। लेकिन मस्तूरी क्षेत्र मेरा कर्मभूमि है, मैं वहां का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन इतनी आत्मीयता से, इतने परिश्रम से, इतनी ईमानदारी से काम करता हूं कि आज लोगों ने वहां पर इतने वर्षों तक इसी ईमानदारी के कारण मुझे जिताया है। नहीं तो एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा जाके कोई लड़के तो दिखा दे। तो अगली बार जो मस्तूरी से लड़ेगा वो जीतेगा बीजेपी का? जो पंच परमेश्वर का फैसला होगा वो जीतेगा। क्योंकि टारगेट बढ़ा लिया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर में अपना टारगेट बढ़ा लिया। शैलेश जी कहिए कुछ, चुनावी साल आ गया है, प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? क्योंकि अब वक्त बड़ा कम बचा है, कुछ ऐसे काम हैं जो जिनके बलबूते आप कहेंगे कि मैं टिकट का भी दावेदार हूं और विजयश्री का भी? देखिए, कर्नाटक की जनता ने एक देश को संदेश दिया है कि काम करो, काम करके प्रदेश को आगे बढ़ाओ। सब बातें, कम्युनल बातें करके कोई फायदा नहीं है। बिलासपुर की जनता बहुत अच्छे से जानती है, जो भी अवसर मिला पार्टी ने दिया, जनता ने जो जवाबदारी दी उसको बहुत ईमानदारी से जितना निभा सकते थे उसको निभाया, हर संभव प्रयास किया। टिकट का फैसला, ये सब बहुत सारे मापदंड होते हैं टिकट देने के या टिकट कटने के, वो सब मापदंड अपने हर पार्टी अपनाती है और समय आएगा तब देखा जाएगा। हमारा काम जो है, हमको जो दायित्व मिला है हम उस दायित्व को पूरा करें। अच्छा क्या है, हम बेहतर क्या है, ये हमसे बेहतर हमारी पार्टी समझती है। ये सवाल मुख्यमंत्री जी से भी पूछा गया था अभी कुछ ही दिनों पहले। उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया में तो नहीं बता सकता, लेकिन जिन लोगों के परफॉर्मेंस के बारे में उनको बताया गया। मैं आपसे सीधे ही पूछ रहा हूं, आप बिलासपुर की जनता के सामने, जिताना इनको है आपको, लेकिन वो मौका आपको मिलेगा क्या? इस तरह के आपको संकेत मिल रहे हैं? आपके पास तो स्पष्ट जानकारी होगी, और अगर ऐसा है तो आप किस दावेदारी से कहेंगे कि ये मैंने काम किया और मुझे आप अगले बार जिताएं? किसी भी व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं होती है कि उसको टिकट मिलेगी। शैलेश पांडे को टिकट मिलेगी, ये गारंटी शैलेश पांडे के पास नहीं है, कल कट भी सकती है। इसलिए ये पार्टी का फैसला होता है, वो जिसको सही समझेगी उसको टिकट देगी। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा टॉपिक बदलता हूं एक बार, लेकिन आपने जिस साहस से जवाब दिया वो बहुत अच्छी बात है। प्राथमिकता क्या अब गवर्नमेंट ने जैसे तय कर ली? शैलेश जी सवाल मेरा आप ही से, क्या जैसे प्राथमिकता तय कर ली है उस प्राथमिकता के साथ में आप काम कर पाएं? क्योंकि बीच में कोविड काल का, केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारों का, फंड का, और एक बात जो हम बार बार बहस में, हर बहस में तकरीबन आप सुन रहे हैं कि केंद्र का कितना अंश है, राज्य का कितना अंश है। भाई केंद्र की सरकार भी जनता ने बनाई, बिलासपुर ने बनाई है, और राज्य की सरकार भी बिलासपुर ने बनाई। ये एक एहसान की तरह क्यों जताया जाता है, ये मैं दोनों से पूछूंगा। फिलहाल आप उत्तर दें इसका। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि देश में सरकार केंद्र में कांग्रेस की भी रही, बहुत सालों तक रही, और जो संघीय ढांचा है उसके अनुसार काम होता है। और उस ढांचे के अनुसार जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं रही, तब भी जो अनुदान हो, केंद्रांश जिसे बोलते हैं, केंद्रांश में क्षतिपूर्ति देते हैं और अनुदान देते हैं, वो पूरा रहता था। आज भी वो चलता है। तो वो पूरा देश का सिस्टम है। आखिरकार हम छत्तीसगढ़ की जनता से ही तो टैक्स ले रहे हैं ना। आज जीएसटी कितनी सारी चीजों में लगा दिया गया, वो जीएसटी जाता कहां है? वो जीएसटी का क्षतिपूर्ति दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे? आप पैसा बटोर के ले जाएंगे, वापस ही नहीं करेंगे राज्य की जनता को, तो क्षेत्र की जनता को, तो विकास कैसे होगा? तो मैं समझता हूं कि ये चीजें बहुत ईमानदारी से होनी चाहिए। और देश हमारा है, प्रदेश भी हमारा है और देश भी हमारा है, और हमको ईमानदारी से अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी अभी केंद्र में बैठी हुई सरकार की है और राज्य में राज्य की सरकार की है। मस्तूरी को लेकर और बिलासपुर संभाग में विकास को लेकर बांधी साहब, जो बातें अभी आपने इसके पहले भी मंच के ऊपर सुनी थी, भारतीय जनता पार्टी ये लगातार इस मंच के ऊपर कहती रही है कि इन 4.5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। आप तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता ने आपसे आपके 4.5 वर्षों के बारे में भी पूछा होगा और 15 साल के बारे में भी पूछा होगा। स्ट्रेटेजी क्या है बीजेपी की, अब क्या रणनीति है?
जब आप इंडिविजुअली जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जाएंगे, किस नाते और क्या बता करके वोट मांगेंगे? खामियों के आधार पे, अपनी उपलब्धियों के आधार पे, या केंद्र के चेहरों के आधार पे? देखिए पुनीत भाई, मैं मस्तूरी में जब जाऊंगा तो 3 बातों को लेकर के जाऊंगा। हम्म। पहले तो कुछ हमारे नरेंद्र मोदी जी गरीबों के हितों में काम किए हैं, जो सीधे सीधे गरीबों के लोगों को उसके अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, और सबसे बड़ा है कि अभी हम लोग गर्मी में हैं। माननीय मुख्यमंत्री अभी देख लीजिएगा, सीपत में पहली बार मुख्यमंत्री आए 6-7 दिन पहले, और वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इन महिलाओं को पानी पीने की बहुत ही आवश्यकता है। उस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया कि ये जल जीवन मिशन है जल्दी से हो जाए या महिलाओं के पानी की व्यवस्था बन जाए, ऐसी कोई बातें नहीं आई। ये मुद्दे हैं हम जिसको लेकर के जाएंगे। जो कमजोर न से वही। शैलेश जी, आप इसका उत्तर दें। दूसरे जल जीवन मिशन का और घरों का मुद्दा बार बार बीजेपी उठा रही है, और ये दोनों ही केंद्र की योजनाएं हैं, और उसमें फिसड्डी राज्य को बताया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। चाहे मकान की अगर हम बात करते हैं तो मकान में जो लगभग आपका आंकड़ा ही साफ नहीं है। आपने 16 लाख मकान की बात करते हैं, जबकि स्वीकृति आपकी 11 लाख मकान की थी। 11 लाख मकान की स्वीकृति थी, उसमें से 9 लाख मकान बन चुके हैं, तो कहां से बचे हुए 7 लाख 8 लाख आप बताते हैं? ये एक भ्रम में डालने की कोशिश है, ये जनता को गुमराह करने की कोशिश है। इसको कई बार इन आंकड़ों को साफ किया गया है जनता के साथ। दूसरी बात कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 अप्रैल से घोषणा करवाई कि हम सर्वे करवाएंगे। आप अगर सर्वे, केंद्र सरकार सर्वे नहीं करवा रही है मकानों को लेकर या अन्य योजनाओं को लेकर, तो हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में करा रही है इसी साल 1 अप्रैल से। और हम उसमें जितने भी हितग्राही होंगे, उनके चाहे मकान की बात हो, चाहे उनके राशन की बात हो, चाहे उनके निराश्रित पेंशन की बात हो, वो सारे मुद्दे किए जाएंगे। पुनीत जी, छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से जो सर्वे हुआ है, अगर किसी को धोखा देने का काम है, वो भी किसको? गरीब लोगों को धोखा देने का जो काम हुआ है वो माननीय भूपेश बघेल से हुआ है, जो 1 अप्रैल से सर्वे। अब सर्वे में हमने यही विधानसभा में कहा कि जो केंद्र सरकार की जो सूची दिया हुआ है, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सर्वे कराना तो कराइए, लेकिन जो वास्तव में जो छूट गए होगा उसे भी शामिल कर लीजिए। हमने तो उनको सलाह भी ऐसा दिया कि आप उसे भी शामिल कर लीजिए, और दोनों मिल करके वो गरीब लोगों के हक में वो निर्णय हो जाएगा। अब बताइए, वो पहली सूची को रद्द करना और इस सूची को लागू करना, ये कहां तक की बातचीत है उसकी? ये कैसा न्याय है उनका? एक अंतिम बात, एक अंतिम अवसर है आप दोनों के समक्ष अपने इलाके की जनता को एक मैसेज देने का। बांदी साहब, आप इसी शुरुआत करते हैं। इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सामने आई, जो कि पिछले समय में नहीं काम कर पाए। और अब कांग्रेस कहती है ना धर्म चलेगा, ना धर्मांतरण चलेगा, ना इस तरीके के कोई कम्युनल मुद्दे चलेंगे। आप कर्नाटक के रिजल्ट को देख लें। अंतिम बात, आप अपनी बात कहिए। अब की बार जैसा आपने बताया कि मैं इन 3 चीजों को लेकर जाऊंगा, क्या बीजेपी के जो टेस्टेड मुद्दे हैं, इस फेल होने का कोई अफसोस है, कोई डर है बीजेपी को बिलासपुर में स्पेशली? मैंने तो कांग्रेस पिछली बार के रिकॉर्ड के मुताबिक। पुनीत जी, मैंने पहला पॉइंट बताया मोदी जी जिसको युद्ध है। दूसरी बात है कांग्रेस के फेल्योर नीतियां जो धरातल में नहीं है, जैसे गोठान है, न चारा है, ना चरवाहा है, ना गाय है, ना गोठान है वहां तो पर। पोल खोली आपने? कुछ तो पोल खोली? बिल्कुल, अभी मैं वहीं से आ रहा हूं सीधे आपके पास। तो क्या पाया आपने? आपके पास मैं बताऊं पुनीत जी, मैं अगर गाय को खड़े होने के लिए जगह होगा तो मैं आप इसी मंच में कहता मैं विधायकी छोड़ दूंगा। चलिए शैलेश, मैं इसी मंच से कह रहा हूं। आपके पास में भी अगर गाय को खड़े होने का, मात्र खड़े होने के, बाकी छोड़ दीजिए। विधायकी ना छोड़िए, विधायकी छोड़ दूं। अगर इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो मेरे साथ आपका टीम चले, मैं दिखाता हूं उसको। मेरे साथ चले टीम को, और वहां पे जो कितने हैं और कितने में उसका सक्सेस रेट कितना है। इसमें भी एक विरोधाभास है। पहले आप कहते हैं सारी कागजी हैं गौशालाएं, फिर अगले दिन जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, फिर कहते हैं इसमें खामियां। थोड़ा सा इसको भी सुधारने की जरूरत पड़ेगी। कागजी है तो फिर जमीन पर मिलनी ही नहीं चाहिए, मिल रही तभी कमियां हैं इसमें। शैलेश जी, सवाल किस आधार के ऊपर आप आगे जनता से अपने लिए सपोर्ट मांगेंगे? देखिए, जनता पार्टी तय करती है, और जिस पार्टी ने जो तय किया था उस आधार पर हम काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में। चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे भूमिहीन किसान हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, हमने उनके साथ काम किया। दूसरी बात है कि आने वाले समय में, अभी तक हम जितने 5 साल में, हमने बिलासपुर की बात करता हूं, तो बिलासपुर में जो हमने तय किया था
उनमें हम कितना काम कर पाए हैं और उन योजनाओं को जो पूरी ना हो सके उनको आगे लेके जाना कोई है। नई टर्म गढ़ेंगे, स्मार्ट सिटी जैसी, रिवर फ्रंट जैसी, या पुराने ही कामों को प्राथमिकता से? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि बिलासपुर और रायपुर लगभग छत्तीसगढ़ के समकक्ष शहर माने जाते थे, लेकिन 15 वर्ष यहाँ इतना खराब काम किया गया है कि लगभग वो 25 वर्ष पीछे चला गया बिलासपुर। हम उसको बिलासपुर को रायपुर के लेवल पर लेकर आएंगे, ये हमारा उद्देश्य, चाहे वो अधोसंरचना हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। आप लोगों ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा। जनता जनार्दन होती है, हर बार हम डिबेट में भी कहते हैं और इस मंच पर भी मैं कहूंगा, जनता डिसाइड करेगी। यहां इस मंच के ऊपर जो दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि स्मार्ट सिटी या रायपुर से आप इसकी तुलना न करें, बल्कि यहां इसे इसकी पहचान दिलाने में हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर काम करेंगे। बांदी साहब कहते हैं पोल खोल अभियान में हम निकलें। अब पोल खुलती है या फिर पोल खोलने वाले अभियान के बारे में जो चर्चाएं हैं वो सच साबित होती हैं, कुछ ही दिनों में ये भी स्पष्ट होगा। शुभकामनाएं आप दोनों को पर्सनल लेवल पर भी और विधानसभा स्तर पर भी, और बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।